तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् आस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ये स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरिपुरा स्वदेनः पुनातु अखंडानंद संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मृत समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये नमः। श्री कृष्णार्जुन संकथा मृतनिधे धीरं गभीरं तलं तत्त्वान्वेषण तत्परैरधिगतम् कैकई न सधीवरहि किंतु प्रत्न विचार रत्न निकरान आनीय दाने प्रभु श्री पूर्णानंद न कश्चिदिति तम सर्वात्मना संशये कांतिशिता नशति निंदित शारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मस्तांग शोभा वृंदावने पिकत यामुनगांग संगा राधा मुकुंदयुगलम तदहं नमामि राधा मुकुंदयुगलम तदहं नमामि। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामहं सन्दधामि भगवति गीते भवाप्येषिणी नमोस्ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारतैकपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्नेन्द्रस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यं त्रिदेहि समुद्भवः जन्ममृत्युजरा दुःखे विमुक्तो कमलस्पृशते। अर्जुन उवाच कैलिङ्गै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतास् हम लोग 14वें अध्याय के 18वें श्लोक से विचार करेंगे। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था
मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थाः जो सत्व गुण में स्थित हैं ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति जो सत्व गुण में स्थित हैं सत्व गुण में स्थित हुए जिनका शरीर जब छूटता है तो कहाँ जाते हैं ऊर्ध्वलोकम अधिगच्छन्ति ऊर्ध्वलोक विष्णु लोक को सत्यलोक को गोलोक को साकेत लोक को उन लोकों में उनका गमन होता है। कल बताया था उपासना की कल चर्चा हुई थी। तो उपासक अपने उपास्य के लोक को गमन करते हैं और जो लोग राजसाः स्थिताः रजोगुण में स्थित हैं वो जो है मध्ये तिष्ठन्ति मध्य ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं बीच में रहते हैं। तो बीच में कौन है ये मनुष्य लोग और कर्म करते हैं क्योंकि रजोगुण का कार्य क्या है कैसे पहचान हुई रजोगुण की जब प्रवृत्ति होती है कर्म होता है तो हम रजोगुण में स्थित हैं। जैसे जैसे सत्वगुण की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी क्रिया क्षीण होती चली जाती है। तो सत्वगुण में तमोगुण में भी क्रिया नहीं होती सत्वगुण में क्रिया नहीं होती लेकिन तमोगुण और सत्वगुण में ये अंतर है वहाँ सत्ता स्फूर्ति होती है आनंद का प्रभाव रहता है। ये तमोगुण का आनंद और सत्वगुण का आनंद में अंतर स्पष्ट मालूम पड़ता है। कैसे आप निद्रा में सो रहे हो उस समय भी आनंद हो रहा है परंतु उठ कर के गंगा जी स्नान कर लिया अब जो सत्ता स्फूर्ति हुई उस समय स्नान करने के बाद में तब आपको लगता है कि उस समय लगता है चलो भाई रोज गंगा स्नान करना चाहिए। ये क्या है सत्व गुण का आनंद है। और लेकिन तमोगुण के आनंद में ये मालूम नहीं पड़ता ये नहीं कहा जाता है ऐसा कि भाई रोज सो जब आप सत्वगुण में प्रतिष्ठित हुए तो आपको उस तमोगुण के आनंद का भोग करने में ग्लानि होती है। अरे कितने घंटे समय बर्बाद कर दिया। ये है दोनों के आनंद में अंतर है। जब आप गंगा जी में स्नान कर लेते हैं तो एकदम सत्ता स्फूर्ति जागृति होती है तब लगता है कि कितना हमने सो करके ये समय बर्बाद कर दिया जबकि दोनों में आनंद है। तो ये आनंद क्रिया दोनों में नहीं है दोनों में आनंद है परंतु एक आनंद का भोग करके वहाँ जो है पश्चाताप होता है और एक में प्रसन्नता होती है। जिस कर्म के करने से चित्त की प्रसन्नता हो वो सत्वगुण कार्य है वो धर्म कार्य है और जिस कर्म के करने से उसका भोग करने से चित्त में ग्लानि होती है वो अधर्म है पाप कर्म है। तो भगवान ने कहा कि जो सत्व गुण में स्थित हुए हैं वो शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वं गच्छन्ति वो ऊर्ध्व लोक को प्राप्त होते हैं। विष्णु लोक को शिव लोक को कैलाश लोक को साकेत लोक को वहाँ सत्य लोक को ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। और जो रजोगुण में शरीर छूटता है वो मनुष्य लोक को प्राप्त होते हैं। मनुष्य लोक में और भी रहते हैं पशु भी रहते हैं त्रियक योनि रहती हैं सर्प रहते हैं सरीसृप। त्रियक योनि माने जो त्रियक योनि किसे कहते हैं जो आगे से खाते हैं तिरछा होकर के जो पीछे से मल निकलता है। ऊर्ध्व स्रोत त्रियक स्रोत
उधर स्रोत कौन है? ये मनुष्य है, ऊपर से आहार लेता है। पशु जो है तिरछे होकर के आहार लेते हैं। शरीर सर्प उन्हें कहते हैं जो लेट करके चलते, पैरों से नहीं चलते। सर्प आदि त्रियक योनि है वो शरीर सर्प जो लेट करके सरक के चलते हैं, वो शरीर सर्प वो भी मनुष्य लोक में है, परंतु वो तमोगुण का फल है। मनुष्य लोग उसको कहते हैं जहाँ कर्म करने की सामर्थ्य होती है। भले इस मनुष्य लोक में रह करके भी जिनमें कर्म करने की सामर्थ्य नहीं है, वो मनुष्य लोक नहीं है, वो तामस लोक की ही उनको प्राप्ति है। जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुण निंदनीय गुण। कौन सा निंदनीय गुण है? तमोगुण। इस तमोगुण की वृत्ति में जो स्थित है, अधो गच्छन्ति, वो पशु आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। देखो, सत्वगुण में स्थित हुआ हम ऊर्ध्वलोक। सत्वगुण का कार्य लाभ हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम सत्यलोक आदि को गमन करें। ये बात बहुत छोटी हो जाती है। सत्वगुण का कार्य यह होना चाहिए कि हम भगवत भजन करके यहीं मुक्त हो जाएं। सत्वगुण की वृद्धि से आहार शुद्धौ, सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धौ, ध्रुवा स्मृति सर्वग्रंथि विमोक्षण। श्रुति कहती है आहार की शुद्धि से सत्व शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि होती है। सत्वगुण में स्थित होते हैं। और सत्वगुण का कार्य क्या होना चाहिए? ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति निश्चित होनी चाहिए। कैसे निश्चित होए? कि हम भजन करके, साधन करके भगवत तत्व को जान लें। ऊर्ध्वलोकों को गमन करना तो ये बहुत छोटी बात रहती है। विवेकहीन है और सत्व गुण बढ़ा है, वो तो लोकों की प्राप्ति उनको होती है। और जो विवेकवान है, असत्व गुण बढ़ा है, वो मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। जो सत्वगुण में स्थित हैं, उनकी ये दो ही गति होती है। यार दो ऊर्ध्वलोक को प्राप्त होंगे या अपने जन्म मृत्यु के चक्र को छुटाने के लिए प्रयत्न करें। और तमोगुण में, रजोगुण में, वहां तो विवेक होने का प्रश्न नहीं उठता। यदि रजोगुण वाले को विवेक हो, तमोगुण वाले को तो विवेक होना संभव नहीं। रजोगुण में यदि विवेक है तो वो यहीं रह करके कर्म करेगा, ईश्वर समर्पित होकर के कर्म करेगा। तो इन गुणों का भी हम उपयोग कर सकते हैं। सबके जीवन में सत्व भी, रज भी, तम भी, तीनों गुण हैं। और हम तमोगुण का भी विवेक कर, यदि तमोगुण में विवेक हो जाए तो उसका भी हमारे जीवन में उपयोग है। कैसे उपयोग है? भाई जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ और 2:30 बजे उठ करके भगवान का ध्यान भजन करेंगे। इस तमोगुण का उपयोग हो गया। रजोगुण का उपयोग हम किए बिना रह नहीं सकते। तो सेवा कार्य करें, तीर्थ यात्रा करें, परिक्रमा करें, ये रजोगुण का उपयोग हो जाता है। और सत्व गुण का उपयोग तो यह है कि उज्ज्वल विवेक जागृत हो। तो सत्व गुण में स्थित हुआ है, उसकी दो ही गति होती हैं, या तो विवेक करेगा या फिर लोगों को। जो विवेक रहित सत्व गुण बढ़ा है वो तो इन लोगों को प्राप्त हो जाता है, और जो विवेकवान है वो यही
विवेक करके मुक्त हो सकता है। आगे भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। पुरुषस्य प्रकृतिस्थ रूपेण मिथ्या ज्ञानेन युक्तस्य भोग्येषु गुणेषु सुख दुख मोहात्मकेषु सुखी दुखी मूढ़ोऽहमस्मि इति रूपम यह संज्ञा तत्कारणं पुरुषः सत्सद्योनि जन्म प्राप्ति लक्षणस्य संसारस्य समासेन कुर्वन्ति है। पीछे के अध्याय में बताया, पीछे के श्लोकों में बताया कि जो प्रकृति में स्थित रूप से जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान के द्वारा इन गुणों का जो भोग करता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मोह में हूँ, ऐसा मूढ़ है, सुखी दुखी मूढ़ हूँ, इस प्रकार से जो इनका संग करता है उस सद असद योनियों में उसकी प्राप्ति होती है। उसी को संसार कहा है। अब ये कहते हैं नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। पीछे जितना ये सब सुनाया वहाँ सत्वरस्तम गुणों का कार्य बताया, किसके द्वारा वो बांधते हैं, किन गुणों के द्वारा बांधते हैं, क्या उनके लक्षण हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये गुणों की चर्चा पीछे बताइए। अब आगे इन गुणों से कैसे छुटकारा मिले, मोक्ष के लिए बताते। गुणों में है तो हम संसार में, संसार की गति कहाँ तक है, इस लोक से लेके ब्रह्म लोक पर्यंत संसार की गति है। और जो गुणों से अतीत है, गुण जिसके छूट गए हैं, अतिक्रमण कर लिया है, वो इसी शरीर में यही मुक्त है। तो अब मुक्ति का उपाय के विषय में बताते हैं। कैसे? नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब गुणों के अलावा किसी को कर्ता नहीं देखता, जब गुणों के अतिरिक्त कार्य कारण विषय के जो परिणाम रूप जो गुण हैं, इन गुणों से अन्य किसी को जब वो विद्यमान करता नहीं देखता है, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, इन गुणों से परम को जानता है। दृष्टा कौन है? जो चैतन्य है, अपने स्वरूप में स्थित है, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो दृष्टा जब ये देखता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है, करा रही है, मैं तो असंग चैतन्य दृष्टा हूँ। जो कर्ता यदि अपने को मानता है तो क्या हो जाता है? वो परिच्छिन्न हो जाता है, सीमित हो जाता है। मैं अपरिच्छिन्न हूँ, अनंत हूँ, व्यापक हूँ, पूर्ण जागृत हूँ, ऐसा जो अपने को जानता है, और जितना भी कार्य सब हो रहा है ये सब गुणों से हो रहा है। गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्त रहे हैं और इस प्रकार जानता हुआ उसमें वो आसक्त नहीं होता। मूढ़ता क्या है कि करने वाली प्रकृति है, करने वाले गुण हैं, उन गुणों को अपने में आरोप कर लेता है, अपने को कर्ता मानता है, अपने को भोक्ता मानता है। कार्य हो रहे हैं देह के, कार्य हो रहे हैं इंद्रियों के, मन के, और कहता है कि मैं करता हूं। ये जो अध्यास कर लेता है, ये अध्यास ही ये पुनर्जन्म जन्म मरण संस्कृति का हेतु होता है।
ज्ञान क्या है कि मैं असंग चेतन दृष्टा हूं, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, अद्वैत हूं, अद्वितीय हूं, ये ज्ञान है। और इस संसार के मैं संसारी हूं, सुख दुख भोगता हूं, करता हूं, ये अज्ञान है। तो पहले भूल ये करता है कि ये जो विषय है ये सत्य है। दूसरी भूल करता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी भूल करता है ये बहुत हमारे लिए उपयोगी है। और चौथी भूल करता है कि ये मुझको मिल जाने चाहिए, ये मुझे ही मिले, किसी दूसरे को ना मिले। ये जो भ्रांति होती है यही हमको बांधता है। यदि ये विषय हैं, सत्य हैं, सुंदर है, महत्वपूर्ण है, केवल यहाँ तक कि हम रुक जाते हैं तो भी ये विषय हमको बांधने वाले नहीं होते। ये किसकी स्थिति है? ये भक्त की स्थिति है। संपूर्ण संसार ये ईश्वर का बगीचा है। ईश्वर की कितनी सुंदर कृति है। जो ऐसा सोचता है वो उसको ये दुख नहीं प्राप्त। और जो ये सोचता है कि सुंदर है तो मुझे मिलना चाहिए, यहां से जीव सृष्टि शुरू हो जाती है। सुंदर है, महत्वपूर्ण है, ये है ईश्वर सृष्टि। और उसी में जब मैं मेरा कर लेता है, मुझे मिलनी चाहिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये जो विभाग कर लेते हैं, यहां से जीव सृष्टि शुरू हो जाती है। दुख का हेतु, बंधन का हेतु ये जीव सृष्टि है। ईश्वर सृष्टि बंधन का हेतु नहीं है। जब ये आप होते हैं कि ये मुझे नहीं चाहिए, मेरा नहीं है, मेरा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, ईश्वर की कृति है, तो आप उस समय भी जीव नहीं है। जीवत्व वहां ढीला पड़ जाता है। वहां भक्त कहा जाता है, योगी कहा जाता है। आप भक्त हो गए, उस समय योगी हो गए, और जब आपने मुझे मिल जाए तो आप संसारी हो गए। और मेरा अधिकार मुझको मिल जाए, मेरा अधिकार मुझको मिल जाए, जिसका अधिकार उसी के पास रहे, तो आप धर्मात्मा हो गए। मेरा अधिकार मेरे पास, तुम्हारा अधिकार तुम्हारे पास, ये धर्मात्मा है। और मेरा अधिकार मेरे पास और तुम्हारा भी मेरे पास, तो ये दुरात्मा है कि मेरा तो मेरा है ही है, तेरा भी मेरा है। ये जो है ये राक्षस वृत्ति उदित हो जाती है। तो जब ये लेकिन जो विवेकी है वो देखता नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। वो देखता है कि जो गुणों से अतिरिक्त मैं करता नहीं है, गुण ही करता है, गुण ही बांधते हैं। गुण माने रस्सी। ये गुण क्या है? रस्सी है। एक सोने की रस्सी है, एक तांबे की रस्सी है, एक लोहे की रस्सी। रस्सी चाहे किसी की हो, बांधती तो है। ज्ञान और सुख से बांधने वाली नहीं, हमको जो बेड़ी हथकड़ी डालो तुम सोने की डालो, क्योंकि हम छोटे आदमी नहीं, हम बहुत बड़े आदमी हैं। हम कैसे किसी कारणवश फंस गए हैं तो हम लोहे की जंजीरों में नहीं जकड़े जाएंगे,
हम तो सोने की जंजीर हमको होनी चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो देखो, चाहे आप सोने की जंजीर पहन लो चाहे लोहे की, काम तो सब एक ही करेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। हम चाहे बड़े होकर के वहाँ बंधे हैं और छोटे होकर के लोहे की जंजीर बंधे हैं, दोनों का कार्य एक ही है, बंधन जाना तो पड़ेगा बंद करके। इसलिए विचार करना चाहिए कि इन बेड़ियों से, इन गुणों से हमको निकलना है। ना हमको तमोगुण में बंधना है, न सत्व गुण में बंधना है, ना हमको रजोगुण में बंधना है, क्योंकि दोनों बांधने वाली है। मैं तो कैसे निकलेंगे कि अब इस कर्तापने को अपने ऊपर मत ला दो, इस भोक्तापने को अपने ऊपर मत ला दो। बस इतनी बात है कि मैं कर्ता हो ही नहीं सकता। जो दृष्टा हो, देखने वाला हो, वो देखने वाली वस्तु से कैसे बन सकता है? क्योंकि जो दृष्टा है दृष्टा ही है, वो देखता है, सिर्फ देखता है। देखे जाने वाली वस्तु उसके धर्म नहीं है। ये इतना विवेक कर लें, बस इतने विवेक करने से आपको दृश्य के प्रति जो गहरी पकड़ है वो छूट जाती है। आप उससे असंग हो जाएं, उसके दृष्टा बने, उससे विलग हो जाएं। अलग होने पर आप अलग हैं ही, आपको अलग होना नहीं है, केवल समझना है, देखना है कि मैं अलग हूं। देखिए, अपनी वृत्ति को जितनी हम फैला देते हैं, जितनी व्यापक कर देते हैं, उतना ही दृश्य से हमारा अलगाव हो जाता है, उसी से हमारा अलगाव हो जाता है। एक पहाड़ पर आप चढ़ जाएं, अब पहाड़ से देखें नीचे गायों को, चरती हुई गायों को देखें तो आपको वो मकान बहुत छोटे दिखाई देने लगते हैं, गाय बहुत छोटी दिखाई लगते हैं। आप उनको देख करके आनंद लेते हैं, उनके साथ जुड़ते नहीं। ऐसे आप पहाड़ की चोटी रूप साक्षी दृष्टा में आप बैठे हैं और दृश्य आपसे बहुत दूर है। तो आपके साथ में उस दृश्य का जो पकड़ थी वो ढीली पड़ जाएगी। निरंतर हम देख रहे हैं, बस हम देख ही रहे हैं, कुछ जुड़ करके नहीं देख रहे। केवल हमारा स्वरूप है हम देखना, सिर्फ देखना मात्र है। देखते जा रहे हैं तो ये जो दृश्य है आपसे पकड़ छुड़ा दे, अलग कर दे। एक तो ये देखना हुआ, और मैं करता नहीं हूं, दृश्य करने वाले हैं, ये प्रकृति करने वाली है, मैं तो इनका देखने वाला दृष्टा चेतन मात्र हूं। तो ये बांधने वाले हैं ही नहीं। गुणभ्यस्य परम वेति, गुणों से मैं परम हूं, बहुत अलग हूं। जो गुणों से इस परम को जान लेता है वो क्या जानता है? मद्भावम सोऽधिगच्छति। मद्भाव क्या है? स्वरूप भाव, अपने स्वरूपस्थ हो जाता है। जो गुणों से अपने को परम जानता है, गुण पर हैं। एक गुणों से अलग होना अलग बात है और गुणों से पर को जानना अलग बात है। पहली पंक्ति में बताया कि गुण जो है यही करता है, मैं इनको देखता हूँ। फिर दूसरी पंक्ति में बताया गुणेभ्यस्य परम वेत्ति, गुण से परम जानता है। तो दोनों में बात अलग हो गई, एक जैसी देखने में लगती है।
पहले दृष्टा दृश्य विवेक होता है, इससे त्वम पद का शोधन होता है, और शोधन करके उससे हम अलग हट करके अपने को देखता है। दृश्य की कोई अस्तित्व नहीं है, ये अलग बात हो गई। तो पहले अभावाकार वृत्ति होती है, निषेधाकार वृत्ति होती है। यहाँ आप अलग 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 होते चले जाते हैं, और जो अलग हुआ है उसको परम जान लेता है तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कैसे परम जानेगा कि मैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, मैं सत्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत हूँ। और यदि कहे कि मैं दृश्य से अलग हूं, अलग बात, यहां अविद्यांश बना हुआ है, और मैं परम स्वरूप हूं, यहां अविद्यांश नहीं है। जैसे कहा जाए अविद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम, अपरोक्ष की परिभाषा बताई कि अविद्यत्वे सति मन इंद्रियों का मैं विषय नहीं हूं। जो मन इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अपरोक्ष कहते हैं। एक बात अपरोक्ष की ये बात आई। दूसरी बताई मैं स्वयं प्रकाश हूँ, अपरोक्ष हूँ। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं मन वाणी का विषय नहीं हूँ, अपरोक्ष हूँ, इसको भी अपरोक्ष कहा जाता है। परंतु मैं स्वयं प्रकाश हूँ, ये जो अपरोक्ष है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मैं मन वाणी का विषय नहीं हूँ, मन और वाणी की सत्ता को आप स्वीकार कर रहे हैं, ये हैं और इनसे मैं अलग हूँ। ये जो है दृष्टा दृश्य विवेक है, ये जो है स्वरूप बोधता नहीं है। क्योंकि आपकी दृष्टि में दृश्य है, मन वाणी है, उनका अस्तित्व है, आप उससे केवल अलग हुए। आपने स्वम पदार्थ का शोधन हुआ है सिर्फ। ये त्वम पदार्थ ब्रह्म है ये नहीं जाना है, तो त्वम इसमें स्वयं प्रकाश अपरोक्षत्वम, इसमें त्वम पद जो है, त्वम पद की ब्रह्मता सिद्ध हुई है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। यहाँ अब दृश्य का अत्यंत अभाव। इसलिए यह कहा परम गुणेभ्यस्य परम वेत्ति, गुणों से जो अपने को परम जानता है वही मदभावम, मेरे भाव को प्राप्त होता। मदभाव यानी अपनी स्वरूपता को प्राप्त हो जाता है। गुणों से अतीत हो गया, अपनी स्वरूपता को जान गया। अब यहाँ पर दृश्य का अत्यंत अभाव है। दृश्य आपको बांध नहीं सकता, चाहे आप किसी भी प्रकार से विचरण करें। ये परम भाव को प्राप्त हो जाता है। जो दृष्टा दृश्य विवेक को ही परिपूर्णता समझ लेते हैं कि दृश्य है, मैं दृष्टा हूँ, वो उनकी मुक्ति में संशय है। उनकी मुक्ति में संशय होता है कि वो मुक्त हैं या नहीं। आगे बताते हैं, गुणानेतान अतीत्या त्रिंदेहि देहि समुद्भवान, जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतम असुनते। देह समुद्भवान त्रीन गुणान एतान, देह से उत्पन्न ये जो तीन गुण हैं, देह से उत्पन्न ये जो तीन गुण हैं, इनको जो अतिक्रमण कर जाता है, इनका जो अतिक्रमण करता है, जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो, वो जन्म दुख, मृत्यु दुख, जरा दुख, ये तीन दुख ही मुख है।
इन्हीं दुखों से ही सारे दुख उत्पन्न होकर चले गए। जन्म का दुख, मृत्यु का दुख, बुढ़ापे का, बुढ़ापे के दुख, इनसे वो विमुक्त हो जाता। क्या तत्ववेत्ता को बुढ़ापा नहीं आता है? ऐसा है कि जिनको ज्ञान हो जाए, स्वरूप बोध हो जाए, क्या उनको बुढ़ापा नहीं आता? क्या उनको कोई रोग नहीं आता? क्या उनको मृत्यु नहीं होती? देखो, वो ये समझ लेता है कि शरीर का जन्म हुआ है। अभी जो बताया था कि गुणों से परम हो जाता है, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर को बुढ़ापा आया है, शरीर को की मृत्यु होगी, ये जानता है। दूसरे के धर्मों को अपने ऊपर आरोप नहीं करता। और जो इनके धर्म, दुख कब? दुख आपने, किसी ने अपना जन्म होते हुए देखा है? किसी ने अपनी मृत्यु होती हुई देखी है? कोई भी कहे कि हमने अपना जन्म होता हुआ देखा हो? ये सब जन्म और मृत्यु अपने आत्म चैतन्य पर आरोप कर लिए। मरते हुए ये फलाना आदमी मर गया, ये मर गया, ये जा रहा, देखो, वो देख करके अपने ऊपर आरोप किया है। मरने को किसी ने नहीं देखा, जन्मते हुए को किसी ने नहीं देखा। ये कुछ सुन करके, कुछ देख करके, कुछ कल्पना करके अपने ऊपर सब आरोप किए हुए। प्रत्यक्ष अनुभव किसी का नहीं। और जिन्होंने होश हवास में अपने को मरता देखा, वो विचार में डूब गए। उनको विचार हुआ कि जब ये मैं मर गया हूं तो फिर किसने देखा, फिर ये जान कौन रहा। दक्षिण भारत में महर्षि रमन हुए, बहुत उच्च कोटि के संत, 14 वर्ष की उम्र थी। उन्होंने एक स्वप्न देखा कि मैं मर गया, लोग मुझे अर्थी बांध करके शमशान में ले गए हैं, जला रहे हैं। ये स्वप्न देखा, उनकी आँख खुल गई। उनको विचार जागृत हो गया कि जब मैं मर गया था तो देखा किसने? ये देखने वाला कौन है? ये तो सीधी सीधी बात है, जो मरा है वो कोई और है और देखने वाला कोई और है। तो मैं कभी मरा नहीं, मेरी अर्थी नहीं उठाई गई, मुझे शमशान में नहीं जलाया गया, कुछ जलने वाला, मरने वाला कोई और है। आखिर मैं कौन हूं? उनका चिंतन क्या है? को हम, मैं कौन हूं? इसी चिंतन में डूबते चले गए। 14 वर्ष की उम्र में घर से निकल गए और उनको ये ख्याल नहीं है, ये भाव नहीं है मैं सन्यासी हो जाऊं, लोग मुझे कहें कि ये ज्ञानी है। ये कोई भाव उदित नहीं होता है विचार में। ये कोई भाव, उस समय तो एक ही पीड़ा है कि किसी न के प्रकार से मैं